कि हमारे समाज के वो नेता कहाँ हैं जिन नेताओं को हमने चुनकर समाज के लिए, समाज के हक और अधिकार के लिए उनको सदन में भेजा था। आज वो लोग है कहाँ पे? समय समय पर जब किसान का आंदोलन होता है, जब खिलाड़ी सड़कों में बैठती है, तब उनको याद नहीं आती है। जब युवा रोजगार के लिए सड़क पर बैठता है और उनको नक्सलवादी से संबोधित किया, तब वो जागृत नहीं होते हैं। और ये डॉक्टर रितु सिंह जी 100 दिन से ज्यादा हो गए और एक बार भी कम से कम शकल दिखाने तो आ जाते हैं और आप वहां से साथ लेते हो। एक मोमबत्ती की अलग से नहीं काम चलेगा, आपको सड़क पे आना पड़ेगा और आपको इस तानाशाही सरकार के आंख में आंख डालकर सवाल पूछने की हिम्मत जतानी पड़ेगी। चाहे आपको आपकी हत्या ही क्यों नहीं की जाए, लेकिन आपसे अगर तमाम लोग अगर जागृत होते हैं तो उनको जागृत करने का काम आपको करना होगा। बाबा साहब जिसने हमें बोलने की शक्ति दी है और उनका नारे लगाने में अगर शर्मिंदगी महसूस होती है तो उससे बड़ी समस्या हमारे लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए कहता हूं जय भीम। यहाँ सभी बुद्धिजीवी लोग आए हैं जिन्होंने पूरे देश में हमारे युवाओं को, आदिवासी, दलित, महिलाओं को जगाने का काम अपने स्तर पर किया है। इसके लिए अभिवादन करता हूं जिग्नेश मेवानी जी को, जो गुजरात के विधायक हैं। इन्होंने दलित अधिकार मंच के माध्यम से जिस तरह से गुजरात के दलित भाइयों को ही नहीं, भारत के उन तमाम जो शोषित वर्ग है उनको आवाज देने का काम इन्होंने किया है, उनके लिए सबसे पहले अभिवादन तालियों के साथ होना चाहिए। इन्होंने पैदल मार्च के माध्यम से जिस तरह से इन्होंने अलग जगाई थी 2016 में, वो सभी को याद होगा और मैं तो उससे प्रभावित भी हुआ और उसके बाद ही मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपनी भी आवाज रख सकता हूँ और उसके बाद मैंने निरंतर अपनी आवाज रखी। तो बात समय का अभाव है, समय के अभाव में मैं डॉक्टर रितु सिंह जी के लिए कहना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ पे तमाम लोगों ने, प्रोफेसर साहब ने, तमाम लोगों ने यही बात कहा कि हमारे समाज के वो नेता कहाँ हैं जिन नेताओं को हमने चुनकर समाज के लिए, समाज के हक और अधिकार के लिए उनको सदन में भेजा था। आज वो लोग है कहाँ पे? उनसे सवाल इसलिए बनता है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि अगर कभी भी हमारा शोषण होता है तो उन्हें मुखरता से सामने आना चाहिए। आज 100 दिन से ज्यादा हो गए, तमाम बहुजन नेता अपनी विचारधाराओं में विलंग है। जो संघी विचारधारा उनकी बात कर रहा हूँ, बाबा की विचारधारा तो भूल गए, क्योंकि समय समय पर जब किसान का आंदोलन होता है, जब खिलाड़ी सड़कों में बैठती है, तब उनको याद नहीं आती है। जब युवा रोजगार के लिए सड़क पर बैठता है और उनको नक्सलवादी से संबोधित किया, तब वो जागृत नहीं होते हैं। और ये डॉक्टर रितु सिंह जी 100 दिन से ज्यादा हो गए और एक बार भी कम से कम शकल दिखाने तो आ जाते हैं। वहां से कम आपके जो हमारे जो लोग हैं, वो जो लोग हैं वो आपको मानता कि कम से कम इनके अंदर इतनी जागरूकता तो है कि ये लोग कम से कम इनकी नजरों में है। और इसके लिए मैं तो धन्यवाद देता हूं कि गुजरात से चलकर दिल्ली के इस सरजमी पे आए हैं, इनके लिए अभिवादन करता हूं। ये दिल होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से है। ये पहली विचार अगर किसी की है तो बाबा साहब की है, जिसकी वजह से ये सदन में गए हैं। और आज जिस तरह से शिक्षण संस्थान में आवाजें उठाई जा रही है समाज को लेकर, संविधान को लेकर, न्यायपालिका को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, और जो आवाज उठा रहे हैं, चाहे लक्ष्मण यादव हो, चाहे रतनलाल हो, चाहे डॉक्टर रितु सिंह जी हो, चाहे पायल तन्वी हो, तमाम रोहित वेमुला हो, चाहे जिनको समझ नहीं है राजस्थान के इंद्र मेघवाल पानी मटके से पानी पीने पर हत्या कर दी जाती हो, उनके खिलाफ अगर आवाज अगर खड़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर सरकार खड़ी हो रही है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग सड़कों पे आए, सड़कों को सुना नहीं करेंगे। और बात एक और बात याद है, जिस दिन सड़कें सुने हो गई उस दिन तानाशाही आ जाएगी। और उसी तानाशाही का संदेश है कि आज आपके तमाम 2 से 2,500 प्रोफेसरों को कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। रैगिंग के माध्यम से आपके छात्र आत्महत्या कर रहे हैं और आप चुप्पी साध लेते हो। एक मोमबत्ती की अलग से नहीं काम चलेगा, आपको सड़क पे आना पड़ेगा और आपको इस तानाशाही सरकार के आंख में आंख डालकर सवाल पूछने की हिम्मत जतानी पड़ेगी। चाहे आपको आपकी हत्या ही क्यों नहीं
की जाए, लेकिन आपसे अगर तमाम लोग अगर जागृत होते हैं तो उनको जागृत करने का काम आपको करना होगा। बाबा साहब की जो विचारधारा है उनको जीवित करने का काम आपको करना होगा, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, इंकलाब, नमो।